आंसू जारी देखे। माहौल एक ऐसा पैदा हुआ, अगर सितारों की कुर्बानी दे दी जाए तो सुबह तभी पैदा होती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो वक्त आ गया है जबकि हमें सही तौर पर इसका एक प्रोग्राम बनाकर इस मामले को आगे चलाने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा तालीम की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। उसके बगैर कोई और चीज कामयाब नहीं हो सकती, आप अपने पांव पर नहीं खड़े हो सकते। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो सफदरजदा साहब ने बेड़ा उठाया है, मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि ये कामयाबी का रास्ता है, ये खुदा और उसके रसूल की खुशनुदी का रास्ता है, और सुल्तानुल आरिफीन की सारी तालीमात का जो अर्थ है, जो सत्य है उसका, वो उसका ये इस चीज को आगे बढ़ाने का है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सके। हम अपने हकीकत को खो बैठे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो अज़मत रफ्ता जो हमें बड़े सगीर के अंदर औलियाए कामिलीन के मैसेज से, उनकी तालीमात से और उनकी तलकीन से मिली थी, असर नौ अब खानकाही हवाले से वो मैसेज इंशाअल्लाह पूरी दुनिया तक फैलेगा, और इंशाअल्लाह इस्लाम और इस्लाम की फतह होगी। इस्लामी हुकूमत की नजरियाती सरहदें नहीं होती, दूर दूर तक होती हैं, महदूद नहीं होती, लिमिटेड नहीं होती। तो मैं अब निहायत ही अदब से गुजारिश करता हूँ, मोहतरम पीर सैयद साबिर शाह साहब, साबिक चीफ मिनिस्टर NWFP, वो तशरीफ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हज़रत साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, जनाब असलम बेग साहब, जनरल हमीद गुल साहब, ज़फ़र अली शाह साहब, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ इस्लाही जमात तंजीमुल आरिफीन कि आज उन्होंने इस अहम मौजू पे यहाँ और इस अहम तकरीर में हाज़िरी का मौका दिया। और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली थे और जिनकी खिदमत पूरी दुनिया में, जिन्होंने दीन की खिदमत की है, आज उन्हीं के साहिबजादगान की तरफ से आज की जो तकरीब है और जिसमें इत्तेहाद उम्मत के हवाले से हम सबको यहाँ पे जमा किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये साहबजादा साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बुजुर्गों के उस मिशन को, वक्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इस मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए, क्योंकि ये मकसद एक अजीम मकसद है जो कि आज इस वक्त का तकाजा है कि मुसलमान जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि दुनिया की सारी कुव्वतें इस बात पे मुत्तफिक हो चुकी हैं कि मुसलमानों को सफ़ाहस्ती से मिटाया जाए। और मेरे ख्याल में मुसलमानों को भी अब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके ये तहैया कर लेना चाहिए कि जो हमें मिटाना चाहते हैं, हमने मुत्तहिद होकर अपने आप को, इस्लाम को और मुसलमानों को, जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, इनको हमने बचाना है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारी बदबख्ती है कि मुसलमान, जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद हुए, जिस दिन मुसलमानों ने अपने जात से निकलकर और सिर्फ मुसलमान होकर अगर वो सामने आए, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी मुसलमानों के सामने सरनगू होगी। और आज आप अगर देखें कि चेचनिया हो, कि
बोस्निया हो, कश्मीर हो, फलस्तीन हो कि अफगानिस्तान, आप जहां भी जाएं दुनिया के अंदर, और आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर आप किसी भी चैनल को उठा के देखेंगे तो अगर कोई मार खा रहा है, अगर किसी का खून बह रहा है, अगर कोई जुल्म की चक्की में पिस रहा है, तो वो आपको मुसलमान ही नजर आएगा। और आज जहां से ये तहरीक चल रही है, ये एक अल्लाह ताला के वली की नाम से मंसूब है कि इत्तेहाद उम्मत को आगे ले जाना। और मैं समझता हूं कि जब तक मुसलमान इन औलिया अल्लाह के साथ वाबस्ता रहे और उनकी तालीमात पे अमल दरामद करते रहे, तो उम्मत हमेशा मुत्तहिद भी रही और मुत्तफिक भी रही। और जब से इन आस्थानों से ताल्लुक कमजोर हुआ, औलिया अल्लाह के दामन से मुसलमान दूर हुए, तो उसके बाद हम फिरकों में बटे, हम तकसीम हुए। हम इस हद तक तकसीम हुए कि अगर पूरी हमारे मुसलमानों की अपने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के बारे में अगर उसको ख्यालात को देखा जाए तो कोई मुसलमान नजर ही नहीं आता, क्योंकि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में उसका जहन यह है कि उसको मुसलमान ही नहीं समझता। तो मैं समझता हूं कि बुनियादी बात यह है कि मुसलमानों के अंदर हमारे हुक्मरानों को चाहिए, हमारे उन ममालिक जो मरकजी किरदार अदा करते हैं कि खुदा के लिए मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए, जो मुसलमानों के अंदर जो नफरतों के तालीम दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को आपस में जो लड़ाने के लिए जो कुव्वतें हैं, सबसे पहले उन कुव्वतों को खत्म करें, इन मुसलमानों को, और उसके बाद आप इत्तेफाक और इत्तेहाद के रास्ते पे जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल कर सकें। जहां भी आप दौड़ाएंगे तो हर तरफ हमारी बेबसी है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए मुसलमानों को आपस में बैठने को वो हुक्मरान मिले जो इस कौम के दर्द को भी समझें और इस कौम को आगे ले जाने की उनमें अहलियत भी हो। अल्लाह ताला हमें सलामत रखे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर साजाद साहब का कि उन्होंने इस अहम मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में मुझे हाजिर होने का मौका दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही ख्वाहिश है कि इन्हीं इक़दामात को लेकर हम उठें और उठकर पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम फैला दें। कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, फरमाया कि पूरी इंसानियत के लिए मैंने अपने महबूब को बशीर और नज़ीर, बशारत देने वाला, डराने वाला बना के भेजा है। आप तशरीफ लाते हैं, आपके सामने मोहतरम जफर बख्तावरी साहब, नामवर कालम नवीस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कल्चरल विंग के इंचार्ज, अपने ख्यालात के इज़हार फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब, सबसे पहले तो मैं इस्लाही जमात और आलमी तंजीमुल आरफीन को इस तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यकीनन खुशी हुई है कि ये लोग वाकई संजीदगी के साथ और खलूस के साथ और एक यकीन के साथ और एक ईमान के साथ अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं, और जिस तरह से ये अपने मिशन को और अपने पैगाम को आगे लेकर चलना चाहते हैं, उनके इस इंतखाब से मुझे यकीनन इस बात की तवक्को है कि वो अपने मिशन को